हेलो, वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। एंड इस वीडियो में हम जो है एम्ब्रायोनिक इस पीरियड जो है एम्ब्रायोनिक स्टेज जो है प्रीनेटल डेवलपमेंट के उसके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है हम कौन सी स्टेज देख चुके हैं? हम देख चुके हैं कि ये वाली स्टेज जिसे बोलते हैं हम जर्मिनल स्टेज, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, जो फर्टिलाइजेशन से लेके सेकेंड वीक या दूसरे हफ्ते तक होती है। उस स्टेज को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और इस स्टेज में हम देखेंगे एम्ब्रायनिक फेज, जो कि कहाँ से शुरू होती है, जिसको हम ये बोलते हैं कि ये सेकेंड वीक के एंड से शुरू होती है। और या फिर हम एक बोल सकते हैं कि थर्ड वीक के शुरुआत से लेके 8th वीक तक। तो 3 से जो 8 वीक का पीरियड है, या 3 हफ्ते से लेके 2 मंथ तक का भी जो पीरियड है, उसको हम एम्ब्रायनिक स्टेज में काउंट करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है। और इसमें जो ख़ास बात है वो ये होती हैं कि जो हमने उसमें देखा था कि इससे पहले वाली स्टेज में क्या हो रहा था, तो उसके आगे की बात होती है। उसमें हमने देख चुके हैं कि जो 11वें से 15वें दिन था, वो जो ब्लास्टोसिस्ट था, जो कि मोरियोल के बाद बना था। जो जाइगोट जो क्या बनता है, जाइगोट बना, फिर मोरिला बना, और मोरिला के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट जाके 11वें से 15 दिन जाके माता के वोम में या उस यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाता है, धंस जाता है, और साथ में अपने प्लेसेंटा के ज़रिए माता के गर्भ से उसके साथ अटैचमेंट हो जाता है उसका, और वहाँ से वो पोषण लेना शुरू करता है और फर्दर डेवलपमेंट शुरू करता है। तो ये तक इतनी तक तो बात हो गई थी इससे पहले वाली स्टेज में। और अभी जो ये वाली स्टेज है ना, इस वाली स्टेज में हम कहते हैं कि आफ्टर इम्प्लांटेशन जो घटनाएं हो रही हैं वो इसमें आती हैं। जैसे कि कौन सी घटना है? एक तो सबसे पहली बात है कि सेल का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। या सेल का डिफरेंशिएशन इंटेंसीफाई हो जाता है, बढ़ जाता है। डिफरेंशिएशन और डिवीजन में एक अंतर होता है। देखिए, डिवीजन का मतलब तो है कि सेल सिंपल डिवाइड कर रहा है, 1 का 2 बन रहे हैं, 2 का 4 बन रहे हैं। लेकिन यही सेल जब 1 का 2 बन रहे हैं या 2 का 4 बन रहे हैं, साथ साथ में वो ये भी हो रहे हैं कि 2 सेल जाके कुछ और काम करने वाले हैं। मतलब जो फंक्शनल डिवीजन होता है उसे हम डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। मतलब कि अब ये स्पष्ट होने लगता है कि हो कुछ सेल जो हैं वो हाथ बनेंगे, कुछ सेल जो हो सकता है उसके मुंह बनेंगे, कुछ सेल उसके टांगें बनाएंगे, है ना। वो उसका जो सेल है वो टांगों के टिश्यू बनेंगे या पेट का टिश्यू बनेगा, जो भी करेगा इस तरह से। तो डिफरेंशिएशन जो हम बात करते हैं वो हम फंक्शनल के बेसिस में करते हैं कि उनके फंक्शनल में डिफरेंशिएशन आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर ये है वो इंटेंसिफाई होता है, मतलब उसकी जो वृद्धि है वो बहुत तेज़ हो जाती है। और क्या होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो डेवलप होने लगता है। किसका? बेबी का, जो एम्ब्रायो है उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम डेवलप होने लगता है, जिससे कि वो माता के गर्भ के अंदर जो है वो अपने को सर्वाइव करा सके। और क्या होता है, ऑर्गन्स अपीयर होने लगते हैं, जो अंग होते हैं वो दिखने लगते हैं एम्ब्रायो में। तो इस स्टेज में एक खास घटना ये होती है कि जैसे कि यहाँ देखिए एक मिनिएचर ह्यूमन बन जाता है। जो एम्ब्रायो होता है वो एक मिनिएचर ह्यूमन बने कि एक छोटा ह्यूमन का प्रारूप बन के उभरता है इस स्टेज के एंड तक। मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि अब वो केवल सेल का एक गुच्छा या मास ही नहीं है, वो एक मिनिएचर है, एक मॉडल है ह्यूमन का जो डेवलप होगा। और क्या होता है, और इसमें एक ख़ास बात ये होती है कि इसका हेड का रीजन जो है अन्य भागों की अपेक्षा, सिर का रीजन जो है अन्य भागों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा होता है, या उसका डेवलपमेंट फास्ट हो रहा होता है, बजाय कि किसी और अंगों के। मान लीजिए एक्सट्रीमिटीज़ जिनको बोल रहा है, या लास्ट पार्ट्स हैं, चाहे उसके हाथ हैं या पैर हैं, उनके अलावा उनको छोड़कर, जबकि हेड का डेवलपमेंट उनके मुकाबले और अंगों के मुकाबले हेड का डेवलपमेंट फास्ट हो रहा होता है। वो एक और घटना है एम्ब्रायोनिक स्टेज की। फिर हम बात करते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि इसमें क्या होता है। जितने भी जो एसेंशियल फीचर्स होते हैं बॉडी के, कई फीचर्स हो सकते हैं, जो फीचर मैंने हाथ पैर चाहे जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिश हो जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर्स जो बॉडी के हैं, चाहे वो अंदर के अंग हैं, वो कुछ कुछ इस्टेब्लिश हो चुके होते हैं स्टेज में। और क्या होता है, इसमें होता है जो एम्ब्रायो है वो टर्न करने लगता है, यूट्रस के अंदर जो है वो टर्न करने लगता है, और उसकी मूवमेंट होती हैं, उसकी लिम्स जो है, उसके पैरों की जो है वो मूवमेंट फील की जा सकती हैं। तो ये एक घटना इसमें एम्ब्रायो स्टेज की है। दूसरी क्या है, जो जो प्लेसेंटा होता है, जो अपरा होती है ना, जिसके ज़रिए जो है भ्रूण जो है या जो एम्ब्रायो है वो माता से जुड़ा हुआ होता है ना। तो उसमें क्या-क्या डेवलप होता है, एक तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, जो नाल होती है, और एमनियोसैक
जिसके अंदर बेबी एक तरह से डूबा हुआ होता है, एक तरल पदार्थ है न्यूट्रिक सैक जो कि एम्नियन से घिरा हुआ होता है ना, जो कि उसको प्रोटेक्शन और न्यूरिशमेंट का काम कर रहा होता है। ये भी इसमें स्पष्ट हो जाती है। और इस स्टेज की एंड में बेबी का वज़न करीब 1 से सवा इंच या आउंस के करीब का हो जाता है, 1.25 आउंस के करीब का, और वो करीब 1 या 1.5 इंच का करीब उसकी लेंथ हो जाती है। तो वेट हो जाता है करीब सवा आउंस का, और मेज़रमेंट हो जाता है करीब 1.5 इंच का, लेंथ उसकी लंबाई इतनी हो जाती है। तो 1.5 इंच का बेबी, ठीक है। और क्या होता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है। फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद जिसे हम गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं, तो गैस्ट्रुलेशन वाली प्रक्रिया हो रही होती है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन में हम ये पढ़ते हैं कि जो बेबीज़, जो सेल था ना, सेल का मास था, जो एक सेल का मास था, उसमें वो जो मास है वो स्पष्ट रूप से 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है, और वही 3 लेयर जो हैं वो बाद में उस एम्ब्रायो के सारे बॉडी पार्ट्स का निर्माण करती हैं। जो वो 3 लेयर कौन-कौन सी होती हैं? वो 3 लेयर होती हैं, पहली होती है जो एक्टोडर्म होती है, जो सबसे बाहरी लेयर है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। एक्टोडर्म कहते हैं, और वो क्या बनाती है, जैसे कि वो स्किन बनाएगी, हेयर बनाएगी, नेल्स बनाएगी, टीथ बनाएगी, ठीक है ना? तो ये सिस्टम डेवलप होता है एक्टोडर्म से। फिर मेसोडर्म जो बीच की लेयर है, वो इंटरनल पार्ट्स बनाएगी, मसल्स वगैरह, ठीक है। इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं कि मसल्स वगैरह का बनाने का काम कौन से हो रहा है? मेसोडर्म से हो रहा है। और क्या बनता है? और बनती है एंडोडर्म। एंडोडर्म जो सबसे अंदर की लेयर होती है, उस मास ऑफ सेल की जो है वो एंडोडेल होती है, तो वो बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम है। अंदर का पार्ट है, लंग्स हैं, लीवर हैं, या अदर डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो इस तरह से मतलब ये गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होने लगती है। तो जो मास ऑफ सेल्स है, एक तरह से उसका डिफरेंस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसका एक तरह से डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है। 3 लेयर डेवलप होती हैं, 3 लेयर अलग-अलग बॉडी के पार्ट में बनने लगती हैं, या उनका शुरुआत हो जाती है। उसका वो एक स्पष्ट रूप से एक मिनिएचर बेबी के रूप में डेवलप होने लगता है। तो ये चीज़ ये ज़रूरी। और यहाँ पर देखिए एक और ख़ास बात होती है कि इस स्टेज में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। किसी भी तरह की यहाँ पर लापरवाही जो है वो बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकती है। चलिए ठीक है, थैंक यू।